नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस साल भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारी टैरिफ के बीच हम अपना व्यापारिक संतुलन कैसे बिठा सकते हैं। अमेरिका एक बड़ा बाजार है। अचानक से बड़ा बाजार बंद हो जाने से भारत को आर्थिक चोट लगना तय थी। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई। अब तक दोनों देशों के बीच में 6 बार मीटिंग हो चुकी, मगर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। भारत ने तुरंत प्लान बी पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। अगर एक बड़ा बाजार बंद होता है तो ऐसा नहीं कि हम 10 नए छोटे बाजार नहीं बना सकते। टैरिफ की वजह से अमेरिका में और कार्बन टैक्स की वजह से यूरोपियन यूनियन में बढ़ते ट्रेड प्रतिबंधों के बीच भारत ने ओमान के साथ में एक ट्रेड डील साइन की ताकि पश्चिम एशिया में अपने एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ाया जा सके। एक लाइन में यहां पर आपको कार्बन टैक्स भी क्लियर करते चले। विश्व बैंक के मुताबिक दुनिया भर में 65 से अधिक कार्बन मूल्य निर्धारण पहल लागू है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में आयातित वस्तुओं पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने का फैसला किया है। टैरिफ और इस कार्बन टैक्स से बचने के लिए भारत ने छोटे देशों का रुख किया। ओमान के साथ में भारत की नई डील नई दिल्ली की ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति में एकदम फिट बैठता है, जिससे अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर लगातार अनिश्चितता के बीच नए बाजार सुरक्षित किए जा सके। भारतीय एक्सपोर्टर यूरोपीय यूनियन की तुलना में कम सख्त स्टैंडर्ड के साथ अरब क्षेत्र में बेहतर मार्केट एक्सेस के लिए भी जोर दे रहे हैं। इससे न केवल एक्सपोर्टर के लिए कंप्लायंस की लागत बढ़ती है, बल्कि ये अक्सर एक नॉन टैरिफ बैरियर, जिसको हम लोग एनटीबी कहते हैं, उस रूप में भी अपना काम करता है। ओमान के साथ में यह डील ऐसे वक्त पर हुई है जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई शामिल है, उनके साथ ट्रेड डील की बातचीत हमारी सफल नहीं रही। अब भारत को जीसीसी के 2 सदस्य यानी कि ओमान और यूएई के साथ में डील होगी। हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों और समूहों के साथ में एफटीए किए हैं। इसमें से ब्रिटेन, ईएफटीए, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। ओमान खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देशों ने भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत का संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ पहले से ही व्यापार समझौता है जो मई 2022 से लागू है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.5 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 4 अरब डॉलर और आयात 6.54 अरब डॉलर था। भारत ओमान से मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया का आयात करता है, जो कुल आयात का 70% से अधिक है। इसके अलावा प्रोपेलिन और एथिलीन, पॉलीमर, पेटकोक, जिप्सम, रसायन, लोहा इस्पात और कच्चा एल्यूमिनियम भी प्रमुख आयात वस्तुएं हैं। वहीं भारत से ओमान को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज ईंधन, रसायन, बहुमूल्य धातु, अनाज, जहाज, नाव, बिजली, मशीनरी, बॉयलर, चाय, कॉफी, मसाले, परिधान और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। भारत के लिए ओमान से व्यापार यूएई की तुलना में बहुत कम विविध और बहुत छोटा बाजार है, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति एक हब के रूप में काम करती है, जहां से भारतीय प्रोडक्ट इस क्षेत्र और अफ्रीका में अन्य बाजारों तक पहुंच सकते हैं। ओमान का कुल सालाना इंपोर्ट लगभग $40 बिलियन है, लेकिन यह अपने मशीनरी सामान का लगभग 2/3 आयात करता है और मुख्य रूप से एक ऊर्जा निर्यातक देश भी है। ओमान का अमेरिका के साथ एक एफटीए है जो 2009 से लागू हुआ। इस डील के तहत ओमान के प्रोडक्ट्स की एक बड़ी खेप अमेरिका में ड्यूटी फ्री पहुंचती है। अमेरिका को ओमान के शीर्ष निर्यातों में औद्योगिक आपूर्ति, एल्यूमिनियम, उर्वरक, आभूषण, तेल के उप उत्पाद जैसे प्लास्टिक, इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। भारत रत्न और आभूषणों के निर्यात को भी बढ़ावा देना चाहता है, जिन्हें सबसे ज्यादा टैरिफ संबंधी तनाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से मशीनरी और पुर्जे शामिल हैं, जो कि पिछले 5 सालों में $3 बिलियन से बढ़कर $6 बिलियन हुए हैं। निफ्टा और पेट्रोल के अलावा नई दिल्ली के शीर्ष निर्यातों में मशीनरी, एयरक्राफ्ट, राइस, आयरन और स्टील आर्टिकल्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और सिरेमिक उत्पाद शामिल थे। चूंकि ओमान ने अपनी 98% टैरिफ लाइनों पर 0 ड्यूटी का ऑफर दिया है, इसलिए उम्मीद है कि यह डील इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर्स के लिए प्रतिस्पर्धा में भारी सुधार करेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निश्चित रूप से ओमान के अपेक्षाकृत छोटे बाजार में लगातार ग्रोथ, क्वालिटी अपग्रेड और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर निर्भर करेगी।
ओमान मुख्य रूप से कच्चा तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, मिथाइल अल्कोहल और एनहाइड्रस अमोनिया जैसे केमिकल इनपुट, साथ ही पेट्रोलियम कोक एक्सपोर्ट करता है। ये चीजें भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है और भारत के दूसरे एफटीए के तहत पहले से ही इन पर कम टैरिफ लगता है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि भारत इस एफटीए से सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। ओमान का कुल ग्लोबल सर्विस इंपोर्ट 12.52 बिलियन डॉलर है, जिसमें ओमान के ग्लोबल इंपोर्ट बास्केट में भारत के एक्सपोर्ट का हिस्सा 5.31% है। समझौते के मुताबिक ओमान ने कंप्यूटर से जुड़ी सर्विसेज, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज में ऑडियो विजुअल सर्विस, रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई सेक्टरों में महत्वपूर्ण कमिटमेंट किए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक सीएपीए की एक सबसे बड़ी और खासियत भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर मोबिलिटी फ्रेमवर्क है। पहली बार ओमान ने मोड 4 के तहत बड़े पैमाने पर कमिटमेंट किए हैं, जिसमें इंफ्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर के लिए कोटा 20% से बढ़ाकर 50% करना शामिल है। इसके साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लाईज के लिए रहने की अनुमति भी अब वहां पर बढ़ाई गई है, यानी कि मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है और 2 साल के बाद और भी 2 साल विस्तार की संभावना है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत एक बड़े समझौते पर हो रही है, जिसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बीटीए कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि दोनों देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स, नियम और व्यापार की शर्तें तय करते हैं, मगर अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में ये डील साइन नहीं हो पाई है। 13 दिसंबर के आसपास अमेरिका में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी। कुछ अमेरिकी सांसदों ने मिलकर ट्रंप द्वारा लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पेश किया। सांसदों ने कहा कि ये एक्स्ट्रा ड्यूटी इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल है। इससे भारत अमेरिका रिश्ते और व्यापार दोनों को नुकसान हो रहा है। अगर ये रिजोल्यूशन पास होता है तो व्हाइट हाउस को ये एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने का रास्ता मिलेगा। इसी दिन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कुछ बड़े लोगों ने भी कहा कि जब तक ये एक्स्ट्रा 25% की पेनाल्टी नहीं हटती, इंडिया यूएस ट्रेड डील आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। 14 दिसंबर को रॉयटर्स और मार्केट की रिपोर्ट्स आई, जिसमें बताया गया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अभी भी फंसी हुई है। इसकी वजह है शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कमजोरी भी दिखी। हालांकि नवंबर में भारत का ट्रेड डिफ्लेक्ट थोड़ा घटा, लेकिन रशियन ऑयल से जुड़ी 25% पेनल्टी बनी रहने से एक्सपोर्ट्स पर मार जारी है। 15 दिसंबर 2025 को भारत का फाइनल ऑफर यानी कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। 15 दिसंबर तक सबसे अहम बात यह हो गई कि भारत ने अमेरिका को अपना रिवाइज्ड फाइनल ऑफर दे दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अब इससे ज्यादा कंसेशन नहीं दे सकता। अब फैसला अमेरिका को लेना है। भारत के फाइनल ऑफर में क्या है? भारत ने कहा है कि ये वो आलमंड्स, वॉलनट, एप्पल्स, कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स, लग्जरी मोटरसाइकिलों पर लगाए गए रिटेलिएट टैरिफ तुरंत हटाने को तैयार है। बदले में भारत क्या चाहता है? अमेरिका रशियन ऑयल से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा 25 पेनल्टी को हटा दे, ताकि कुल टैक्स 50% से जो टैरिफ है वो 50% से घटकर 25% रह जाए। इंडियन एक्सपोर्टर्स ने साफ बताया कि 25% टैरिफ को तो वो किसी तरह मैनेज कर सकता है, लेकिन 50% टैक्स बिजनेस प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो जाता है। इसलिए ये डील की सबसे बड़ी शर्त है। सरकारी लाइन साफ थी कि नेगोशिएशंस जो कर सकते हैं वो कर चुके हैं। अब जो फैसला है वो ट्रंप प्रशासन के हाथ में है। इंडिया अमेरिका के बीच में 6 दौर की बातचीत हो जाने के बाद में कोई भी डील साइन नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से एक पॉजिटिव साइन जरूर दिखाया गया कि भारत ने अब तक की अपनी बेस्ट डील दी है। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई अगर आपको सबसे अच्छी डील भारत की तरफ से मिल गई तो देर किस बात की, आइए बैठते हैं और इस पर साइन करते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका साइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसके उलट अब अमेरिका की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से दूसरे तरीके के बयान वहां पर सुनने में आ रहे हैं। भारत अमेरिका में जो अपना चावल एक्सपोर्ट करता है उस पर भी वहां पर नजरें खराब है, उस पर भी टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है। यहां पर ट्रेड डील की बातचीत हो रही है। एक तबका कहता है कि बात पॉजिटिव मोड पर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद बात जो है वो डन नहीं की जाती, क्लियर नहीं की जाती, इस पर साइन नहीं होता। अब अगर इसके साथ में साइन नहीं होता तो भारत को कहीं ना कहीं अपना एक बाजार तो चुनना होगा। भारत ने अपना ध्यान जो है उन छोटे छोटे देशों को लगाया जहां पर हम अपना अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर एफटीए के तहत एग्रीमेंट हो सकते हैं। इसीलिए ओमान के साथ में जो भारत का एफटीए डील हुई है,
इसको एक्सपर्ट और बाजार पर बारीकी से नजर रखने वाले लोग एक ऐतिहासिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा यह डील ना सिर्फ केवल एक्सपोर्टर्स के लिए बल्कि भारत को एक रास्ता दिखाएगी जहां पर अफ्रीकन कंट्रीज तक भी हमारे उत्पादों की पहुंच बढ़ रही है। शुक्रिया।